हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्लैक्स सीड की, जिसे हम अलसी के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे बीज हमारे डाइजेशन से लेकर हमारी हार्ट, स्किन और हेयर के लिए जबरदस्त फायदा देता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अलसी के बीजों से हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, किस तरह से हमें इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, रेगुलर हम कितनी मात्रा में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड लेते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सीड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, छोटे छोटे बीज एक ताकत का भंडार है, जिनके अंदर न सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारा फाइबर है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन और लिग्निन पाया जाता है, जो हमारे शरीर को अलग अलग तरह से फायदा देते हैं। तो 2 चम्मच अगर हम फ्लैक्स सीड को डेली कंज्यूम करेंगे तो हमें अलसी में लगभग 80 कैलोरी, 3 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6 ग्राम फैट, 4 ग्राम फाइबर, 100 मिलीग्राम फास्फोरस, 60 मिलीग्राम मैग्नीशियम और करीब 120 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट है जो फ्लैक्स सीड से हमें मिलता है, वो आपके डाइजेशन के लिए। अगर आपको पुराने से पुराना कब्ज है तो फ्लैक्स सीड आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो अलसी के बीज होते हैं इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है। दूसरा फायदा ये है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये दोनों ही चीजें जो होती है आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का काम करती है। तीसरा फायदा ये है कि ये आपके कैंसर के रिस्क को कम करता है, खासकर औरतों में पाए जाने वाला कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर यूट्रस का कैंसर। इसका चौथा फायदा यह है कि ये आपके वेट लूज करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस को बढ़ाता है, जिससे आपका पेट जो है वो भरा भरा रहता है, जिससे आपको भूख कम लगती है। इसके अलावा इसका बहुत अच्छा फायदा ये है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो जो हमारे डायबिटीज वाले मरीज हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अलसी के बीजों को आपको किस तरह से कंज्यूम करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसे किस तरह से खाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इसको मार्केट से ले आते हैं और उसको ऐसे ही कच्चा ही खा लेते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। इससे आपको फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसको खाने का सही तरीका ये है कि आपको सबसे पहले अलसी के बीज लाना है और ध्यान ये रखना है ये जो सीड आप ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो। फिर इसको आपको धीमी आंच पर हल्के से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आप इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए, इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। फिर आप इस पाउडर को किसी कांच के जार में स्टोर कर लीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो जार है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। फिर आप इसको एयर टाइट करके फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं। और इसे डेली 2 चम्मच जो है आपको इसको कंज्यूम करना है। इसे लेने का तरीका ये है कि आपको 2 चम्मच फ्लैक्स सीड को रात में 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर इसके पाउडर को खा लें, और इसके पानी को भी आपको पी लेना है। इसके अलावा इसके पाउडर का इस्तेमाल आप दही में मिलाकर कर सकते हैं या किसी स्मूदी में डाल सकते हैं। और रोटी वगैरह को अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी अलसी का जो पाउडर आपने तैयार किया है वो यूज कर सकते हैं, और किसी सलाद वगैरह में छिड़क कर भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए अब समझते हैं फ्लैक्स सीड लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। देखिए, आप इसको रॉ फॉर्म में ना लें, क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जैसा मैंने प्रिस्क्राइब डोज बताई है, जिस तरह लेने का तरीका बताया है, अगर आप उस तरह से लेंगे तो इसमें जनरली किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता। आप इसको आराम से ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप फ्लेक्सिड का इस्तेमाल करें तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि ये पानी पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसे कब्ज दूर करने के लिए ले रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है, अगर आप इसमें पानी की मात्रा को कम रखेंगे तो ये आपके कब्ज को और ज्यादा भी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप इसको कब्ज दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो आपको अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना बहुत जरूरी है। चलिए अब समझते हैं हम डेली कितनी मात्रा में अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, 2 चम्मच जो है आप आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पहली बार ले रहे हैं तो आप इसको 10-15 दिन तक जो है वो 1 चम्मच फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करिए। उसके बाद जो है आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, या फिर रात में जो है वो 2 चम्मच पानी में भिगोकर इसका जो फ्लैक्सीड का पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी दिक्कत इसको लेने से नहीं होती है। अब जान लेते हैं किन लोगों को फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी खून पतला करने की दवाइयां चल रही हैं, या फिर जिनका जो बीपी जो होता है बहुत ही ज्यादा लो रहता है, या ब्लड शुगर लेवल भी लो रहता है, थायराइड के मरीज हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा पेट फूलने की शिकायत है, गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, तो ऐसे लोगों को फ्लैक्सीड जो है बहुत सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। या फिर ऐसे लोग जिनका हाइपरटेंशन है,
और ब्लड शुगर जो होता है बढ़ा रहता है, उन लोगों को भी जो है फ्लैक्स सीड लेते समय सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं और साथ में फ्लैक्स सीड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि फ्लैक्स सीड जो होता है वो बीपी को भी डाउन करता है और शुगर के लेवल को भी कम करता है। अगर उनकी दवाइयाँ चल रही हैं तो वो ऑलरेडी जो है शुगर के लेवल को कम कर रही हैं, तो इसलिए उनको अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको फ्लैक्स सीड से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।